नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम निखिल शिंदे। वेलकम टू आवर चैनल आपली गाड़ी। आज हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति सुजुकी इर्टिगा का। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मारुति का VXI CNG में मॉडल है। वन ऑफ मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था ये CNG इर्टिगा का आप रिव्यू लेके आओ, लेकिन ये फेसलिफ्ट मॉडल नहीं, ये फेसलिफ्ट के पहले जो आता था वो मॉडल है। हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से हम करेंगे। यहाँ पे फ्रंट में जो मारुति सुजुकी का जो लोगो आता है वो क्रोम में आता है। ये जो उसके साथ ही रेडिएटर ग्रिल की जो क्रोम पट्टी आती है। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हेडलाइट जो है वो स्प्लिट में है। यहाँ पे जो प्रोजेक्टर है वो लो बीम का है और ये जो दूसरा वाला है वो हाई बीम का है। ये दोनों भी येलो लाइट थ्रो करते हैं और यहाँ पे इंडिकेटर का सेगमेंट दिया है। जैसे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें रेडिएटर ग्रिल मिलती है एयर पास करने के लिए। और यहाँ पे फॉग लैम्प रहते हैं। ये फॉग लैम्प जो है वो बाहर से आफ्टर मार्केट लगाए हुए हैं। तो गाड़ी का जो लुक निकल के आता है वो ऐसे आता है। तो हम साइड पोर्शन में जाएंगे तो वो गाड़ी जो है अपनी प्रॉपर MPV सेगमेंट की है। और गाड़ी में जैसे आप देख पा रहे हैं VXI मॉडल है, लेकिन ये पूरा मॉडिफाई किया हुआ है। हम यहाँ पे आएंगे तो टायर साइज़ जो हमें मिलती है वो टायर जो है वो 15 इंच के है। और टायर प्रोफाइल जो हमें मिल रही है वो टायर प्रोफाइल जो हमें मिल रही है वो 185/65 R15। जैसे कि आप देख रहे हैं अपने टायर है वो ये R15 के है। यहाँ पे जो है नॉर्मल हमें स्टील रिम मिल के आते हैं विथ कवर, लेकिन यहाँ पे टायर है वो मॉडिफाई किया है। यहाँ पे हमारे कार के ORVM हो गए विथ टर्न इंडिकेटर्स जो कि LED में है। और कार की जो AB क्लैडिंग है पूरी मैट ब्लैक कलर में है। यहाँ पे हमारा डोर हैंडल से अगर हम पीछे जाएंगे तो कार का जो लुक है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है। यहाँ पे जो हेडलाइट है वो टेल लाइट पूरी LED में है। यहाँ पे इंडिकेटर का सेशन है और यहाँ पे रिवर्स लाइन का सेशन है। और जो हमारा MPV का लुक है वो पीछे से कुछ इस तरह से आता है। बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ कार की। बूट स्पेस में दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप हाथ डालोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बटन है, वो बटन हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद कार का बूट ऐसा निकल के आता है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारी CNG की टैंक है जो कि 12 लीटर की है, 12 किलो की है। और यहाँ पे हमारा बूट का स्पेस है। सीट अभी थोड़ा सा डाउन किया है और यहाँ पे सामान जो है वो रखा हुआ है। यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल मिलता है और ये बूट जो है क्लोज करने के लिए कार का। अभी हम कार के अंदर चलते हैं। ये कार की है, लेकिन ये की जो है वो मॉडिफाई की है। लेकिन जो की कार की आती है वो नॉर्मल हमारी ओल्ड टाइप स्कूल की आती है। उसमें सिर्फ अनलॉक और लॉक करने का बटन है। यहाँ पे हमारा डोर पैनल है। यहाँ पे आप देख पाओगे यहाँ पे आपको प्रॉपर 4 पावर विंडोज़ मिलते हैं। यहाँ पे आपको जो हमारा ORVM है वो एडजस्ट करने का कंट्रोल मिल जाता है। यहाँ से हम ORVM क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं। यहाँ का ये जो बटन है यहाँ से हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं और यहाँ से हम विंडो लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। हमें जो ओपनिंग मिलती है वो प्रॉपर क्रोम में मिलती है। और ये हमारा लॉक अनलॉक करने का, यहाँ पे हमारी आधा लीटर की बॉटल यहाँ से आ जाती है। अगर आप कार की इनसाइड का बात कीजिए तो हमारा जो स्टीयरिंग है वो इस तरह से आता है। स्टीयरिंग में हमें खाली लेफ़्ट साइड पे कंट्रोल्स मिलते हैं, जहाँ से हम सॉन्ग जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, कॉल कट वगैरह कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे देखोगे तो हमें कॉल कट करने का और पिक करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ का ब्लूटूथ भी मिलता है। यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो हमें यहाँ पे हॉर्न बज जाता है। यह हमारा स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर में लेफ्ट साइड में हमें RPM की मार्किंग मिलती है और राइट साइड में हमारे प्रॉपर स्पीडोमीटर जो है वो मिलते हैं। मैं अभी गाड़ी आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको बताया थोड़े आफ्टर मार्केट की हुए फ्लिप की के साथ किया हुआ है। यहाँ पे हमें इग्निशन का स्विच मिलता है। हमने अभी गाड़ी है वो ऑन की है। ऑन करने के बाद ऐसा लुक निकल के आता है। अभी गाड़ी जो एवरेज शो करे वो 10.4, क्योंकि गाड़ी अभी सिटी में ही टोटल चली हुई है। यहाँ पे आओगे तो हमें यहाँ पे CNG का प्रॉपर स्विच मिलता है। यहाँ से हमारा इनकेस पेट्रोल पे गाड़ी चल रही है तो 1 प्रेस में हमारी गाड़ी CNG में जाती है और CNG से हमें अगर पेट्रोल में करनी है तो यहाँ से ही प्रेस करके वो गाड़ी तुरंत पेट्रोल में आ जाती है। यहाँ पे हमें हेडलाइट लेवर मिलता है। हम यहाँ से हम हमारे हाई बीम का हेडलाइट लेवर एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे AC के ब्लोअर है, यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं हमें जो एयर जो ब्लो हो रही है वो कितनी चाहिए कितनी नहीं। यहाँ पे हमें ORVM जो मिलते हैं वो नॉर्मल मैनुअली मिलते हैं। और यहाँ पे जो
लाइट दी हुई है वो प्रॉपर हमें येलो में दी हुई है। ये साइड पे हमें मिरर मिलता है, नो टिकट होल्डर, एंड एट ड्राइवर साइड वी गेट ओनली टिकट होल्डर, नो यहाँ पे मिरर हमें नहीं मिलता। ये हमारा सेंटर कंसोल है। सेंटर कंसोल में अगर आप देख पाओगे तो यहाँ पे हमें जो मॉडल में कंपनी के साथ आता है वो नॉर्मल स्टीरियो आता है, वो टच स्क्रीन नहीं रहता। वो हमें सिर्फ उसमें बटन्स रहते हैं, वो हमें टच स्क्रीन दिखता है लेकिन वो टच स्क्रीन नहीं रहता। ये जो स्टीरियो लगा हुआ है इस कार में वो ये आफ्टर मार्केट है। यहाँ पे हजार्ड लाइट्स के बटन से यहाँ पे एसी ऑन ऑफ करने का, और ये हमें मैनुअल एसी मिलता है। यहाँ से हम जो है हमारे एसी के कंट्रोल्स पूरे कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दी हुई है मोबाइल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे ऑक्स का दिया है और यहाँ पे 12 वॉट का हमें चार्जर यूनिट दिया हुआ है। यहाँ पे हम कप होल्डर सकते हैं, और ये कप होल्डर है जो पूरे कूलिंग इफेक्ट के साथ दिए हुए हैं। यहाँ पे हमारे गियर नॉब है, वो टोटल 5 स्पीड का गियर नॉब है। और यहाँ पे रिवर्स जो है हमारे जैसे नॉर्मल कार में आता है 5th गियर के नीचे ये रिवर्स गियर का है। यहाँ पे आओगे थोड़े से पीछे तो हमें यहाँ पे हमारा हैंड ब्रेक का कंसोल मिलता है। यहाँ पे हम थोड़े सा एक वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, लेकिन अगर ये हैंड ब्रेक में नीचे करूँगा तो यहाँ पे वॉलेट रखने का कोई पॉइंट नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो स्पेस है इधर का वो डिसेंट इनफ है, ज़्यादा डीप नहीं है। हम सामान रख सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा नहीं रख सकते। यहाँ पे देख पाओगे तो आप, यहाँ पे हम कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। और ये अपना पावर विंडोज़ का है। और यहाँ पे जो है डोर के एक प्रॉपर नीचे हमें साउंड सिस्टम की जगह दी है। गाड़ी के साथ टोटल में बताता हूँ आपको 4 स्पीकर आते हैं 4 डोर पे। और हम अभी गाड़ी का मिडल पोर्शन बैठ के चेक करते कितनी जगह कितने। अभी मेरी हाइट जो है वो टोटल 5.8 है, और मैंने सीट जो है अपने हिसाब से एडजस्ट की हुई है। और दूसरी एक बात, हमारा जो ड्राइवर साइड डोर है वहाँ पे हमें सीट लेवल एडजस्टमेंट आते हैं। हम हाइट ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यहाँ से हम सेकेंड रो को जा रहे हैं। ये सेकेंड रो में हमें पावर विंडोज़ का मिल रहा है। यहाँ पे भी क्रोम ओपनर मिल रहा है। यहाँ से हम डोर लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी सी कॉइन्स वगैरह रखने की स्पेस दी हुई है। यहाँ पे प्रॉपर 1 लीटर की बोतल आती है, और यहाँ पे हमें मैगजीन्स वगैरह रखने की जगह दी हुई है। तो मैंने जैसे आपको बोला कि मेरी जो हाइट है 5.8 है, और मैंने सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट की है। तो देख पा रहे हो आप मुझे कितना यहाँ पे स्पेस मिल रहा है सेकंड रो में इर्टिगा के। यहाँ पे प्रॉपर ब्लोअर है एसी के। यहाँ से आप एसी का फ्लो कंट्रोल कर सकते हो, आपको कितना चाहिए कितना नहीं। और ये प्रॉपर फ्लो है। मैं अभी गाड़ी में 300-400 किलोमीटर ट्रैवल करके आ रहा हूँ। और पीछे बैठने में भी जैसे आप देख पा रहे हो विंडशील्ड भी सेकेंड रो की बड़ी है। आपको ऐसा पूरा अच्छी तरह से व्यू आता है। और एसी का थ्रो भी अच्छा है, पूरे हमारे फेस पे आता है, इसलिए आपको एसी भी प्रॉपर मिलता है पीछे के सेशन में। यहाँ पे आप सेंटर पे देखोगे तो हमें यहाँ पे आर्मरेस्ट दिया हुआ है प्रॉपर। अगर आप 4 लोग ट्रैवल कर रहे हो इस कार में तो 4 जन बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेस की कुछ भी कमी नहीं होगी, ना पीछे ना आगे। और आर्मरेस्ट की वजह से आपको लंबी ट्रिप्स में थकान भी ज़्यादा महसूस नहीं होगी। और सस्पेंशन वाइज भी कार बहुत अच्छी है, और इंजन भी बहुत स्मूथ है कार का। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखोगे तो जगह भी अच्छी है। तो यहाँ से हम ये जो मिडल सीट है वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप हाथ डालोगे तो नीचे थोड़ा सा एक एक्सिस है, अगर आप थोड़ा सा प्रेस करके करोगे तो हम यहाँ से सीट आगे और पीछे कर सकते हैं। इससे फ़ायदा एक हो जाता है हमारा, हम अगर 7 लोग ट्रैवल कर रहे हो और पीछे अभी मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे सामान रखा हुआ है और यहाँ पे जो है वो ऊपर भी है, इसके वजह से वो मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन इनकेस आपकी ये सीट अगर अप राइट है और आपको स्पेस भी पीछे चाहिए तो ये सीट स्लाइड हो जाती है आगे पीछे, तो इससे आप प्रॉपरली बैठ सकते हो। और यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ से आप ये सीट का पोर्शन है, अगर आपको थोड़ा सा आगे करना है पीछे करना है ये कर सकते हो। तो मैं वो साइड का जो इंक्लाइन है वो पोर्शन आपको दिखाता हूँ, हम पीछे की सीट में कैसे इग्रेस कर सकते हैं। ये हमने डोर ओपन किया और यहाँ पे जो हमारा नॉब है, अगर हमने ऐसा इसको प्रेस किया तो ये प्रेस करने के बाद ऐसा सीट फोल्ड हो जाता है। ये सीट फोल्ड हो जाने के बाद हमें यहाँ पे एक नॉब है वो प्रेस करके इसको आगे पुश करना है और यहाँ से हम पीछे जा सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से हम इर्टिगा के आगे और पीछे जा सकते हैं। अगर आप मार्केट वाइज देखेंगे तो गाड़ी एकदम प्रॉपर इंडियन बायर के हिसाब से बने हुए हैं, उसके वजह से कार इंडियन मार्केट में अच्छा हर महीने सेल परफॉर्म कर पा रहे हैं। और आपको पता है गाड़ी का 1-1 साल का वेटिंग चल रहा है और मार्केट में
CNG विथ पेट्रोल हमें ऑप्शन प्रोवाइड करती है और प्रॉपर 7 सीटर SUV की हमें जो नीड है वो पूरी फुलफिल कर पाती है। तो ये शॉर्ट रिव्यू था हमारा मारुति सुजुकी इर्टिगा का। इन केस आपको चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।